नमस्कार है, जय हिंद है। हमने आज तक ये समझने की कोशिश करी हो या नहीं करी हो, मगर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम में कि क्यों यूएस जितने मर्जी डॉलर छाप सकता है। एंड यूएस जितने मर्जी जब डॉलर छापता है तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी चलाने के लिए, और जो उनका सेंट्रल बैंक होता है वो डॉलर छापता है। सेंट्रल बैंक डॉलर छाप के यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूएस की एक रिटर्न स्लिप देती है वापस यूएस के सेंट्रल बैंक को, जिसको हम बोलते हैं IOU, यानी कि मैं तुम्हें पैसा देने का मेरी तरफ से ड्यू है। इस IOU को एक्चुअली आजकल की मॉडर्न भाषा में हम ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। यही ट्रेजरी बॉन्ड्स की ऑक्शनिंग होती है वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स, चाहे इंडिया का आरबीआई हो, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो, या जापान का बैंक ऑफ जापान हो, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो यूएस ट्रेजरी नोट्स हैं या यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स हैं उनको खरीदते हैं, यानी कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो कायदे से यूएस ने 1970s से कुछ ऐसी प्रथा बनाई कि जब भी वर्ल्ड को डॉलर चाहिए होगा तो यूएस डॉलर छापेगा, और वर्ल्ड को डॉलर हमेशा चाहिए होता है क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें 70-80% ट्रेड डॉलर में होता है। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम मॉडर्न भाषा में यूरो डॉलर सिस्टम कहते हैं। और इस यूरो डॉलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा जो आपने कई बार सुना होगा, जिसको हम कहते हैं पेट्रो डॉलर, यानी कि जो ऑयल है उसकी जो बिलिंग होती है वो डॉलर में होती है। कायदे से सिर्फ ऑयल क्यों, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज जो हैं उसकी जो बिलिंग होती है वो डॉलर में होती है। मगर अब रिसेंटली कोविड क्राइसिस के बाद स्पेशली कई देशों को ऐसा लग रहा है कि जो देश कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं उन देशों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हम क्यों अपने कमोडिटी की बिलिंग डॉलर में करवाते रहें, क्यों ना हम इसकी बिलिंग को चेंज कर दें। कायदे से आप सब कहीं ना कहीं ऐसा सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कई सेंट्रल बैंक्स अब गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। मगर गोल्ड इकट्ठा करने से ये वर्ल्ड का ऑर्डर कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो आपने अभी समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। क्योंकि गोल्ड इकट्ठा करने से सिर्फ काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जगह गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो उससे वर्ल्ड का ऑर्डर कैसे चेंज होगा। वर्ल्ड के ऑर्डर चेंज करने में जो कमोडिटी प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी कमोडिटी को किसी और करेंसी में या किसी और वैल्यू ऑफ मनी में कहीं ना कहीं एक तरह से फिक्स करना पड़ेगा, फिक्सेशन करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम अब नेक्स्ट सीरीज ऑफ वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि यूरो डॉलर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इस यूरो डॉलर सिस्टम के फॉल आउट होने के कारण जो लग रहा है उसके कारण पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चेंज हो जाएगा, डिस्कस करेंगे। और ये हम डिस्कस करेंगे 24, 25, 26 जनवरी 2023 को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वेबिनार्स तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, मगर आने वाले जो जितने भी सीरीज ऑफ वेबिनार्स हैं उनको भी आप अटेंड करेंगे, यानी कि आप जुड़ेंगे इन सीरीज के साथ, ताकि हम और आप ये समझें कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होने लगा है इस यूरो डॉलर के सिस्टम को चेंज करने के साथ। थैंक यू है, जय हिंद है।